बहुत टाइम से आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाह रही थी जो कि गुड न्यूज़ है और समझ नहीं आ रहा था कैसे शेयर करूं। बट फाइनली आज सोच लिया कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना डालते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ ये न्यूज़ शेयर कर देते हैं कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और आपको अभी तक पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैं कौन से न्यूज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि मैंने किस डेट को कंसीव किया, मुझे कब पता चला और क्या सिम्टम आए मुझे स्टार्टिंग में और मेरी क्या फीलिंग है। क्योंकि जैसा कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा। जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ सब नया नया है, तो इसीलिए सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ और वीडियो बनाऊँ, ताकि जब मेरी डिलीवरी हो जाए, जब वो टाइम आ जाए तो मैं इन वीडियो को देखूं और मुझे याद रहे कि अच्छा ये वीडियो मैंने इस डेट को बनाई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और इसके साथ ही मुझे और भी ज़्यादा मौका मिल जाएगा आप लोगों के साथ करीब होने का और भी ज़्यादा कनेक्ट होने का। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुझे कौन से सिम्टम आए और मुझे पता कैसे चला कि मैं फाइनली प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो आप में से बहुत सारे मतलब कि आप में से किसी को नहीं पता होगा क्योंकि अभी तक मैंने कोई Q&A वीडियो नहीं किया है और आप में से बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत ही कम ही जानते होंगे। बट इतना आपको पता होगा कि मैं मैरिड हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहते हो कि आप मैरिड हो। तो मैंने बता रखा है कि जी हाँ मैं मैरिड हूँ। तो मेरी शादी को हो गए हैं 3 साल और मेरी शादी के 3 साल बाद मैंने कंसीव किया और हमारी स्टार्टिंग से ही प्लानिंग थी कि मैंने स्टार्टिंग से ही अपने हस्बैंड को बोल रखा था और उन्होंने भी, हमने ऐसा माइंडसेट कर रखा था कि हमें मतलब शादी के एटलीस्ट 3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि बेबी जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जब तक आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी ना हो तब तक कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए हम दोनों में पहले ही बात हो गई थी, मेरे और मेरे हस्बैंड में, कि हम शादी के एटलीस्ट 3 साल तक कोई बेबी प्लानिंग नहीं करेंगे। और 3 साल बाद हमने अब बेबी प्लानिंग करना स्टार्ट किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और बताना चाहूँगी कि मेरी जो शादी है वो कब हुई थी। तो मेरी शादी हुई थी 16 Feb 2017 में, और जैसा कि आपको पता है अभी 2020 चल रहा है। तो जस्ट हमने अब स्टार्ट किया था प्लानिंग करना, और मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने जिस मंथ मतलब ऐसा सोचा कि चलो अब शादी को 3 साल हो गए हैं, उसके नेक्स्ट मंथ ही मैं मतलब मैं कंसीव कर चुकी थी, जो कि मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सबसे पहले तो जब मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स लगे तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि अभी तो सोचा ही है, ऐसे मतलब इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था और मैं इग्नोर कर रही थी। मुझे काफ़ी मतलब सिम्टम्स स्टार्टिंग में देखने को मिल रहे थे, जैसे कि मुझे कभी कभी हेडेक होता था, एक आध बार मुझे चक्कर भी आए हैं और कभी मुझे ऐसा लगता था मुझे बुखार है। जैसा कि ये सारे सिम्टम्स आपको लगते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो कभी मुझे फील होता था मुझे बुखार है, कभी ऐसा लगता था कि मतलब उल्टी कर दूंगी, पर उल्टी होती नहीं थी तब तक। ये सारे सिम्टम्स मुझे आते थे बट मैं इसे मतलब इतना सीरियस नहीं लेती थी। और जैसा कि अब आप बोलोगे कि आपने मतलब जब आपकी जो पीरियड्स की जो डेट थी तो वो आपको पता होगा, तो आपने वो चेक क्यों नहीं किया। तो मेरी जो मेंस्ट्रुएशन की डेट है वो आगे पीछे हो जाती है और कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे एक एक महीने तक पीरियड्स नहीं भी आए हैं, तो मैं इसके लिए इतना वरीड नहीं रहती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक आध महीने का गैप हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इतना मतलब उस टाइम पे ध्यान भी नहीं दिया और मैंने सोचा नहीं यार इतनी जल्दी नहीं हो सकता, अभी तो हमने सोचा था, और मैं फिर ऐसे इग्नोर कर रही थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, मतलब मेरा जो पीरियड्स का डेट है वो मिस हो गया था और उसको मिस हुए 10-15 दिन हो गए थे। और इसके बाद फिर मुझे अचानक से एक दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब उल्टी आ गई और मैंने जितना भी खाया सब बाहर आ गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने कुछ मतलब ऐसा खा लिया होगा शायद इस वजह से उल्टी आ रही है, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया क्योंकि वो जॉब पे थे और मुझे लगा कि वो खामोखा परेशान हो जाएंगे। तो मैंने नहीं बताया और मैंने भी इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हुई, ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता है प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ को होता है। तो मुझे मॉर्निंग में मतलब बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ हो गई। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड ने देख लिया कि मुझे उल्टियाँ हो रही है और उस टाइम पे
फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें उल्टी हो रही है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, क्या हो गया। तो वैसे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंस हो गए थे। तो फिर उसके बाद वो हम दोनों हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, तो टेस्ट में टेस्ट पॉजिटिव था। और मुझे टेस्ट से पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। और मैं बता नहीं सकती आपको, वो जो टाइम था, मैं रोने लग गई एकदम से। मैंने सोचा यार मतलब मैं पता नहीं, अब वो मैं खुश थी क्या थी, मुझे पता ही नहीं था रिएक्ट कैसे करना है। और मैं रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। और मुझे लगा कि यार अभी तो सोचा था, और मतलब मैं इसलिए रोने लग गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और मैंने सोचा कि यार अभी हमने सोचा था और ये इतना जल्दी हो गया। तो होता है ना, जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो और आप कोई चीज़ चाहते हो कि वो हो जाए, और वो अगर जल्दी से हो जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे में बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो फिर मुझे पता चला। इसके बाद मुझे, मैं बार-बार जितने भी टेस्ट थे, मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सही में इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और अभी मैं आपको, आपके साथ जब मैं ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, तो मेरी प्रेगनेंसी को 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट। और इसके बाद मैं ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। शेयर मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, क्योंकि मेरे लिए जो है ये सारा नया-नया एक्सपीरियंस है और सब कुछ पहली बार हो रहा है। और बोलते हैं ना कि माँ बनना बहुत ही बेहतरीन एहसास होता है। तो वही सारा अभी तो मैं मतलब कुछ टाइम तक अपने में ही थी कि यार मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब बोलते हैं ना खो से जाते हैं, एक सपने संजोने लगते हैं। तो बस वही कर रही थी। तो अचानक से मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं एक वीडियो शूट करूँ, ताकि जब मैं मेरा बेबी जो है जब इस दुनिया में आ जाएगा, तो मैं इन वीडियो को ऐसे याद के तौर पे रखूँगी और उस टाइम पे देखूँगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाह रही थी। तो ये थी मेरी फीलिंग, जो मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और बस अच्छे से हो जाए। और आप लोगों के साथ मैं मतलब ऐसी बहुत सारी छोटे-छोटे से वीडियो शेयर करती रहूँगी और आई होप आपको पसंद आएँगे। और जस्ट ये वीडियो मैंने अ, अपने को और अपने ऑडियंस को कनेक्ट होने के पर्पज़ से बनाया, यानी कि मैं आप लोगों से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊँ और आप लोग मेरी लाइफ़ अपडेट के बारे में जान पाओ। और ये जो वीडियो एक तरह से चिट-चैट काइंड ऑफ वीडियो था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने का बहुत टाइम से मन था, जो कि फाइनली आज मैंने कर दिया शेयर। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आप भी पहली बार माँ बनने जा रहे हो, तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, या फिर माँ बन चुके हो तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं प्रिया मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।